खोलो इस चैप्टर। स्टार्ट कर दिया रे। चैप्टर नंबर 12, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले लगता था जीएसटी के आने से पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आ गया जी जीएसटी। तब जो था आपका वैट का डिपार्टमेंट अलग था, गुड्स पे टैक्स अलग लगता था। वैट लगता था बेसिकली सर्विसेज पे, गुड्स पे भी लगता था। अब उन्होंने इसे और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके उन्होंने जीएसटी निकाल दिया, जो गुड्स पे भी लगेगा जी और सर्विसेज पे भी लगेगा। इज दैट ओके जी? पहले वैट गुड्स पे ही लगता था, सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। क्या टैक्स? तो वैट गुड्स वाला था जी वैल्यू एडेड टैक्स, एंड फॉर सर्विसेज वी हैव सर्विस टैक्स। तो अब आ गया जी जीएसटी, जिसमें गुड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गया। और आपको बता दूं मेरे पास सर्विस टैक्स नंबर भी था 2016 से पहले, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीएसटी नंबर, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंटर होते हो AMX PV 7219 RZ लगा हुआ है, अंदर भी है और बाहर भी है, रेड कलर की नंबर प्लेट जिसपे है जीएसटी नंबर। अब आ जाओ जी मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या टैक्स? इनडायरेक्ट का उल्टा तो फिर डायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, जो किस पे लगता है? इनकम पे, जो आप कमा रहे हो। और जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट आपकी इनकम पे नहीं लगता, लेकिन लगता जरूर है। और देखो ये आयरनी है, पहले कमाओ उस पे टैक्स दो, डन। फिर उस कमाई को खर्च भी तो करोगे। किस पे खर्च करोगे? व्हाट यू बाय। दो ही चीजें होती हैं जी, यहां तो गुड्स या सर्विसेज। उनको जब अवेल करोगे फिर क्या दोगे? टैक्स। प्रॉपर्टी पे क्या दोगे? टैक्स। वेल्थ पे क्या दोगे? टैक्स। आपने जमीन बेची, जितने की खरीदी थी उससे ज्यादा में बेची, उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। केड़ा गेन? पहले गेन क्लियर है? गेन याद है? गेन टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग। आपका काम प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, लेकिन आपने प्रॉपर्टी बेची किस पे? गेन पे। किस पे बेची? कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स। सोना पड़ा पुराने टाइम का 10,000 रुपए तोला। तोले का मतलब होता 10 ग्राम। 10,000 रुपए में खरीदा था। कितने में? महंगा बता रहा हूं, 10,000 में खरीदा था। मेरे को याद है जी 2010 में 17,000 रुपए तोला था। शादी हुई थी मेरी, खरीदा था, थोड़ा सा पैसे भी थोड़े से थे, तो 17,000 का आया था 10 ग्राम। कितना? 2026 है, चल रहा ना? कितना? 2026। 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड, 99.5% प्योरिटी, 1.5 लाख रुपए है। कल चेक किया था 1,53,000 पर तोला, पर 10 ग्राम्स। 17,000 की चीज, 17,000 भी 22 या 22 कैरेट होगा, 24 नहीं होगा, 24-20 ही होगा। तो 2010 में 20,000 की चीज आज की डेट में 1,53,000 की होगी जी। तो गोल्ड जो है, अब आपने उस टाइम का खरीदा, आज बेचोगे, गेन होगा, उस पे भी क्या लगेगा? टैक्स। इज दैट ओके जी? तो एक ही चीज के लिए पैदा हुए हैं, कमाओ और टैक्स दो, और बदले में क्या मिलेगा वो मत पूछो। आओ, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड और बोथ बाय अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो हर कोई रजिस्टर होता है जी जीएसटी में।
जल्दी बोलो। आप हो नॉन हिल एरिया, केड़ा नॉन हिल एरिया, नॉन हिल एरिया के अंदर आपकी अगर सर्विसेज का सेक्टर है, आपका किसका जी, मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो जी, सुना नहीं जी, सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो नॉन हिल एरिया के अंदर, केड़ा एरिया, पंजाब में हो, केड़ा एरिया, 20 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी टर्नओवर है, क्या टर्नओवर समझते हो, सेल्स, क्या 20 लाख से ज्यादा की अगर आपकी सेल है, सेल, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर। सेल की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। तो 20 लाख से ज्यादा की है और हिल एरिया के अंदर ये जो अमाउंट है कम हो जाती है, 20 लाख का हाफ, सुना नहीं जी, 10 लाख। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या बना के बेच रहे हो, गुड्स, गुड्स में डील कर रहे हो, तो 40 लाख है, कहां पे, नॉन हिल एरिया। और अगर हिल एरिया है, 40 का उल्टा करो, 40 का हाफ कर दो, 20। हिल एरिया में कमाई कम होती है जी, तो वहां के 10 लाख, यहां के 20, वहां के 20, यहां के 40, तो आ गया जी आपका जीएसटी नंबर। केड़ा नंबर, जीएसटी नंबर। हम केड़ी स्टेट को बिलोंग करते हैं जी, सुना नहीं जी, अरे पंजाब को बिलोंग करते हो, हाँ के ना, पंजाब में खेल रहे हो, कहां खेल रहे हो, पंजाब में खेल रहे हो, 20 लाख से कम की सर्विस दे रहे हो या 40 लाख के कम के गुड्स सेल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, जीएसटी नहीं लेना, जीएसटी नहीं लेना। हां, अगर आपने 1 रुपए का भी माल हरियाणा को बेच दिया, राजस्थान को, यूपी को, दिल्ली को, गए काम से, लेना पड़ेगा क्या, जीएसटी नंबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, डजेंट मैटर। तो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, समझ आ गया जी, जीएसटी रजिस्टर्ड। आओ जी, उसके बाद जी, विद इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, हाउएवर जीएसटी इज नॉट लीव्ड ऑन, फर्स्ट पेज पर ही हैं जी हम, पेट्रोलियम, अगे दारू, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड टैक्सेस लीव्ड बाय लोकल बॉडीज। पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगता जी, क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी लग गया तो फिर सरकार का हिस्सा मर जाएगा। पेट्रोल पे लगता है जी जो टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाकर जो है बेचती है स्टेट को, स्टेट उसके ऊपर अपना अलग से टैक्स लगाती है। डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स होता है। पेट्रोल अपने यहां महंगा है, डीजल अपने यहां सस्ता है, और बाकी जो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा है, 1, 2, 3, 4 रुपए का ही फर्क होता है। दारू जी, अगेन इस पे सरकार की मोटी कमाई होती है जी, इसलिए ये जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं आती। कौन सी दारू, जो रात को बैन लग गया तेरी ओल्ड मॉन्क पे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, एक्सेप्ट द टैक्सेस ऑन अबव मेंशन्ड गुड्स। उसके बाद जी ऑब्जेक्टिव जी, छोड़ दो, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बाद में पढ़ेंगे जी। पहले आप अपना सेटअप जो है वो सीखो, ये छोड़ दो। रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे आ जाओ जी, पेज नंबर 12.3, बॉटम ऑफ द पेज, पिंक बॉक्स, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, पढ़ लो जी आप। मैं बता चुका हूं जी आपको, बॉटम ऑफ द पेज ही, रेट ऑफ जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% का मतलब जी 5% जी, 5 का हाफ बोलो, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा और 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। सेंट्रल गवर्नमेंट के इसको हिस्से को बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो स्टेट का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जितना भी रेट होगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का। 28% तो 14% किसको जाएगा? स्टेट को। और 14% किसको जाएगा? आओ जी,
नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी जी, पढ़ो जी। पहला कौन है? सीजीएसटी। दूजा, तीजा आईजीएसटी का मतलब जी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चंडीगढ़ गए हो जी? शॉपिंग की है जी वहां कभी? चंडीगढ़ में इलांते चलता है, बंद हो गया। एक नया भी खुला था चंडीगढ़ में, बहुत बड़ा, इलांते से भी बड़ा। केड़ा है मेरे को नहीं पता, मैं गया नहीं। बोल ले भाई, पता है तो चलो। चंडीगढ़ में जाके कुछ भी शॉपिंग करोगे, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, बिल देखोगे, उस पे ना होगा सीजीएसटी, ना होगा एसजीएसटी, उस पे होगा नहीं यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी। इंटीग्रेटेड जो आपका आईजीएसटी है, उसके अंदर दोनों इकट्ठे हो गए जी आपके, तो उसे बोलते हैं आईजीएसटी। आओ जी आगे आओ। हु कैन चार्ज जीएसटी? हां भाई, तुम कर लोगे? कर लोगे अगर तुम्हारे बिजनेस के पास क्या होगा? जीएसटी नंबर। मेरे पास है, मैं आपसे चार्ज कर सकता हूं, करता ही हूं, आपको पता ही नहीं। 28,000 आपकी फीस है जी पूरे साल की। एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28,000। एक्स की वैल्यू है आपकी फीस, उसके ऊपर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, फिर बना टोटल 28,000 पूरे साल का। दैट इज जीएसटी। जो मेरे पास जीएसटी नंबर है, इसलिए मैं आपसे चार्ज कर सकता हूं। आ जाओ। जीएसटी कैन बी चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इट मींस जीएसटी कैन नॉट बी चार्ज बाय पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ जी, इज जीएसटी चार्ज ईच टाइम सेल्स इज मेड? यस। इंट्रा-स्टेट सप्लाई, इंट्रा-स्टेट मींस विद इन द स्टेट, इंटर-स्टेट मींस, ध्यान से सुनिए जी, इंट्रा-स्टेट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विद इन द सेम स्टेट। When supply of goods or services or both is made within the same state, for example, supply of goods is made from Kolkata, West Bengal, in Durgapur, West Bengal, it is intra-state supply, since both the places, Kolkata and Durgapur, are in the same state, West Bengal. आगे जी, GST on, सुना नहीं जी, इंट्रा-स्टेट सप्लाई में CGST लगता है और SGST लगता है। और जब आप करते हो क्या, इंटर-स्टेट सप्लाई, तब आपका लगता है जी क्या, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आओ जी 12.5 पेज, टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है जी? इनपुट जीएसटी एंड, बहुत सिंपल है, खर्चा करोगे। क्यों करोगे? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलना। गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस। बैंक क्या दे रहा है जी आपको? बैंक दे रहा कोई प्रोडक्ट के सर्विसेज? इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सिर्फ आपको क्या दे रहे हैं? ये सर्विसेज। तो कोई एम्प्लॉय है इनके पास तो फ्री में रखे हुए हैं कि खर्चा हो रहा है? खर्चा हो रहा है, हां के ना? आप गुड्स जो है बनाकर बेच रहे हो, कुछ भी बना के बेच रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो जब आप पेमेंट करते हो, क्या करते हो? तो आप जीएसटी पे करते हो। क्या करते हो? उसके लिए वर्ड यूज होता है इनपुट। क्या वर्ड यूज होता है? और जब आप माल बेचते हो या सर्विसेज डिलीवर करते हो, तब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो। क्या करते हो? कलेक्ट करते हो, तो उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं जी? सुना नहीं जी? अब ध्यान से सुनो। आपसे फीस ली, साथ ही में क्या कलेक्ट किया? जीएसटी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोफेशनल फी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी।
सपोज प्रोफेशनल फी 25,000, टू आउटपुट CGST 9%, 25,000 का 9% हो गया जी हमारे पास 2250, अप्रॉक्स लगा लो जी। तो 2250 एंड 25,000 गिव्स मी 29,000 ना 29,500। तो आपसे कलेक्ट किया 29,500, जिसमें से 2250 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, 2250 एंड 2250। तो मेरी कमाई कितनी हुई, मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, सिर्फ 25,000। तो 2250 आपसे ले तो लिया, क्या वो मेरा रेवेन्यू है कि लायबिलिटी है? क्यों लायबिलिटी है? किसको डिपॉजिट कराना है? गवर्नमेंट को। किसको डिपॉजिट कराना है? किस पे बैठे हो? डेस्क है भाई, चेयर्स थोड़ी है। इसी साल आए हैं भैया, कितने लगे थे? 1,00,000 हाँ सोने का है, खुर्च के देख सोना निकलेगा। 1,10,000 लग गए, डन। उस 1,10,000 पे मैंने GST भी पे किया 9% 1,00,000, चलो 1,00,000 पकड़ के चलो, 1,00,000 पे 9% 9,000 एंड 9,000 कितना हो गया जी? 1,18,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹1,00,000, इनपुट CGST 9,000, इनपुट SGST 9,000 टू कैश 1,18,000, डन। सपोज करो तुमसे इस साल में मैंने GST कलेक्ट किया 3-3 लाख का। कितने का? 3-3 लाख का CGST और SGST। कितना हो गया जी फिर मैंने सरकार को जो जमा कराना है? 6 लाख। 6 लाख में से मैंने डेस्कों के ऊपर कितना GST पे कर दिया? 18,000। ये डेस्क मेरे घर पे गए हैं कि यहां यूज हो रहे हैं? सुना नहीं जी। सपोज ये AC इस साल नया लिया, बहुत पुराना है, सपोज करो इस साल नया लिया, 1.5 लाख का आया, इस पे GST गया जी, ये 28% वाली ब्रैकेट में जाएगा। अप्रॉक्स जो है 1.5 लाख का 28%, 40,000 पकड़ लो। तो 40,000 रुपया मैंने इसको खरीदने में GST पे किया, 18,000 का आ गया बेंचेस में से, 40 + 18 जी 58,000। रेंट जाता है जी, उस रेंट में भी क्या जाता है? GST। क्या जाता है? GST। 72 1284 90,000 पकड़ लो जी GST। 90 18 108 108 और 40 158। ये 158 का मैंने क्या पे किया? GST पे कर दिया जी। कर दिया? जल्दी बोलो। ये सारा जो मैंने GST पे किया वो किन चीजों के लिए पे किया? जो मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूं कि बिजनेस को रन करने के लिए यूज कर रहा हूं? मैंने आपसे कितने का GST कलेक्ट किया था? 6 लाख का। और मैंने पे कितने का किया? सपोज 150 इन टोटल। कितने का पे किया? 150। तो खुद सोचो, मैं सरकार को 6 लाख अलग से दूंगा, 1.5 लाख में और दे चुका हूं, तो मेरे पास से फिर कितना GST चला गया? 7,50,000 ना। 6 लाख में से 1.5 लाख का मैं क्या क्लेम करूंगा? इनपुट। इसीलिए जब हम GST पे करते हैं साथ में वर्ड क्या लगा देते हैं? इनपुट। क्योंकि उसका हमें क्या मिलना है? इनपुट। बेसिकली वो माइनस हो जाना है किस में से? जितना GST हमने कलेक्ट किया। तो हमने कलेक्ट किया 6 लाख, 6 लाख में से मैंने पे कर दिया 1,50,000। अब ध्यान से सुनो, मैंने किसको GST पे किया? नहीं, मैंने पे किया डेस्क वाले को, मैंने पे किया AC वाले को, मैंने पे किया लैंडलॉर्ड को। उनकी कमाई है कि वो सरकार को जमा कराएंगे? जल्दी बोलो। तो मेरा 1.5 लाख 3 जने मेरे बिहाफ पे किसको जमा कराएंगे? सरकार को। मैंने तुमसे कितना कलेक्ट किया था? 6 में से 1.5 तो मैंने ऑलरेडी जमा करा दिया। मैं कितना जमा कराऊंगा? 4.5। तो टोटल सरकार को कितना पहुंच गया? 6 लाख। इसे बोलते हैं जी GST का सेटअप, इनपुट एंड आउटपुट। जब हमारा बिजनेस किसी को GST पे करता है तो बाद में उसका क्या अवेल करता है? इनपुट। क्या अवेल करता है जी? यही है जी आपका इनपुट CGST, इनपुट GST एंड आउटपुट GST। एक बार पढ़ लो ये दोनों।
अगर मैंने कोई भी चीज खरीदी जो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, उसका ऊपर अगर मैंने जीएसटी पे किया, यस आई विल क्लेम द इनपुट। जैसे ये साउंड सिस्टम है, ये रहा, लेकिन उसी साल जिस साल आपने खरीदा। जैसे आपने बोला टैब, अगर टैब मैंने लिया है और मैंने बिल लिया है, उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है, और मैं ये शो कर दूंगा जी मैं बिल ही किसके नाम का कटवाऊंगा, टैग, तो मैं उसका जीएसटी इनपुट क्लेम करूंगा। आओ जी नेक्स्ट, सेट ऑफ इनपुट्स जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ये बाद में करेंगे जी, एंड ऑफ द चैप्टर। वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लीव्ड, हाँ जी, किस वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे? कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो? ट्रेड डिस्काउंट लगाने से पहले के लगाने के बाद? कैश डिस्काउंट? ये कोड वर्ड है जी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड डिस्काउंट, सी स्टैंड्स फॉर कैश डिस्काउंट एंड जी स्टैंड्स फॉर जीएसटी। सबसे पहले क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर उस पे क्या लगेगा, जीएसटी। 1,00,000 इज दी लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 90,000 लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, 1,800, 88,200 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%। 9 2s are 18, 9 8s are 72, 73, 9 8 are 72 and 7। डन जी। अगर मैं खरीद रहा हूं तो दिस इज परचेजेस, दिस इज इनपुट सीजीएसटी, दिस इज इनपुट एसजीएसटी। अगर मैं बेच रहा हूं देन दिस इज सेल्स, दिस इज आउटपुट सीजीएसटी, दिस इज आउटपुट एसजीएसटी। यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेजेस? डेबिट होगा जी, और इसी के साथ डेबिट हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर मैं बेच रहा हूं जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स? रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होगा जी? क्रेडिट, और इसी के साथ ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो दिस इज द मैकेनिज्म टी, सी एंड जी। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है, तो बन गया टी एंड जी, और अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सी और जी है, तो बन गया सी और जी। बॉटम ऑफ द पेज एग्जांपल 1, जल्दी पढ़ लो जी। हरी अब जी, एग्जांपल 1, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली ऑफ द लिस्ट प्राइस हाउ मच? रौनक, मेरा समझ ले बेटा, उसके साथ बाद में समझा ली। व्हाट्स द लिस्ट प्राइस जी? हाउ मच इज द ट्रेड डिस्काउंट? और सीजीएसटी एसजीएसटी 20,000 में से 10% माइनस हुआ जी, 2,000 बचा 18,000। 18,000 के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% आ गया जी, 1080 1080। सो आउट ऑफ द कोड वर्ड व्हाट वी हैव यूज्ड? टी एंड जी, देयर इज नो सी। नेक्स्ट, व्हाट्स द लिस्ट प्राइस? 1,00,000। हाउ मच इज ट्रेड डिस्काउंट? 20,000 बचा 80%, 80,000 का 20%, सॉरी 2%, 1,600। 80,000 में 1,600 गए 78,400, उन पे 6% लग गया जी, 4704 4704। व्हाट हैव यू यूज्ड? टी, सी एंड जी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, 1,00,000 की लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%। ध्यान से जी बोर्ड पे, लिस्ट प्राइस
1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, 2000, सॉरी 20,000, 80,000। हाँ जी, कैश डिस्काउंट कब लगता है जी? कैश पेमेंट कितनी इमीडिएट पेमेंट हो रही, जल्दी बोलो जी। 50,000। लो जी 50,000 और 30,000 डन है, जल्दी बोलिए। 50,000 रुपए कैश डिस्काउंट जी एट द रेट ऑफ 2%। 50,000 का 2% जी 1,000, कितना बचा जी? 49,000। इधर तो है ही नहीं जी, कितना आ गया जी? 30,000। डन हो गया जी। इस पे क्या लगेगा जी? जीएसटी कितने परसेंट है जी? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड 6%। डन जी। उन्होंने देखो कैसे लगाया, इकट्ठा लगाया जी, जल्दी बोलो। लेकिन मेरे को जब जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना जी, तो इकट्ठे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को इसे दिखाना है डेटर में और इसे दिखाना है कैश में। इज दैट ओके जी? आगे जाके आएगा, याद है जी? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितने परसेंट है जी? 6%। 6 0 6 54, 4 इधर 5 इधर, 6 4 24 24 एंड 5 29, 2940। इधर आ गया जी 1800 एंड 1800। ये बन गया जी आपके पास 33,600। ये बन गया जी आपके पास 54,880। अब बताओ कैश कितना मिलेगा? खरीद रहे हो, बेच रहे हो? जल्दी बोलो, कैश कितना मिलेगा, जल्दी बोलो। 54,880। सपोज जी मोहन को आपने बेचे हैं जी गुड्स, किसे? मोहन को। लो जी, मोहन में कितना जाएगा? 36,000। अभी रेवेन्यू क्या है जी आपका? अरे भाई सेल कितनी है? ये भी भूल गए 1.5 महीना लगा के। अरे ये बुक्स में रिकॉर्ड, माल कितने का बेच रहे हो, तो सेल कितनी हुई? 80,000, जिसमें से कैश कितना मिला? और ये किससे मिलेगा? मोहन से। और इन दोनों को क्या करोगे? प्लस वो आएगी आपके पास इनपुट सीजीएस, बेच रहे हो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। डन है जी? पूरा होगा जी असाइनमेंट के साथ, टेंशन ना लो उसकी। चलो आओ, वैट की फुल फॉर्म बता सकते हो? अब मतलब बताओ। नाम में ही काम छुपा है। वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो उसी पे क्या लगेगा? टैक्स। एग्जांपल दे रखा जी, नीचे आओ जरा। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स विल बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। पढ़ो जी पर्टिकुलर्स में, पहला सेक्शन, पहली रो। अमृत ब्रदर्स सोल्ड नोटबुक्स टू हुम, कितने की? 50 ईच। बिल बना के देंगे जी अमृत ब्रदर्स फेयर स्टेशनरी को, कितने का? 50,000 का। कितने का? सुना नहीं जी? 50,000। हाउ मच वैल्यू इज एडेड बाय अमृत ब्रदर्स? पूरी 50,000। कितने परसेंट जीएसटी है जी? 12%। 50,000 का 12%। आपने ये बताना कौन 6,000 पे करेगा, कौन 6,000 रिसीव करेगा। दो ही पार्टी हैं जी, एक पे कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। जल्दी बताओ कौन रिसीव कर रहा, कौन पे कर रहा? सुना नहीं? कौन रिसीव कर रहा? कितना? किसको जमा कराएगा जी? ये सरकार को। चेक कर लो जी, लास्ट कॉलम क्या लिखा है? जीएसटी पेबल हाउ मच? सुना नहीं जी मेरे को? चलिए, फेयर स्टेशनरी ने कितने रेट पर सामान खरीदा था? 50 रुपए पर बुक। बेचा भी है जी, सेकंड रो। फेयर स्टेशनरी सोल्ड हाउ मेनी नोटबुक्स टू हुम एट द रेट ऑफ 70 ईच। कितने पैसे लेगा जी ये? कितने का बिल बनाएगा?
70,000 का। कितने का जी? इसने सामान कितने का लिया था? अब बेचा कितने का? कितनी वैल्यू ऐड करी? चेक कर लो जी, वैल्यू एडेड हाउ मच? सुना नहीं जी? हाँ जी, इन्होंने, फिर से पूछ रहा हूं, फेयर स्टेशनर ने कितने का बिल बनाया था? 70,000 का 12% कितना बना जी? 8400। कौन किससे लेगा 8400? फेयर स्टेशनरी। किससे लेगा जी? बिल्कुल जी। अब एक बात बताइए, फेयर स्टेशनरी ने डेली स्टेशनरी से कितने का जीएसटी कलेक्ट किया? सुना नहीं जी? थोड़ा बोलो जरा। फेयर स्टेशनरी ने अमृत ब्रदर्स को कितने का जीएसटी पे कर रखा है? 8400 का कलेक्ट किया, 6000 का ऑलरेडी पे कर चुका है, तो अब कितना सरकार को जमा कराएगा? लास्ट कॉलम चेक कर लीजिए, जीएसटी पेबल हाउ मच इट इज। अब जो हमारा डेली स्टेशनर था, इसने किसको बेचा? कितने के रेट पे बेचा? ₹1,00,000 का बिल बना रही, ₹1,00,000 का 12%, 12,000। ये फेयर स्टेशनरी को कितना जीएसटी दे चुका है? 12,000 में से 8400 माइनस करो जी, 3600। ये गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? प्लीज लास्ट रो का कॉल टोटल चेक कर लो। 12,000। अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का सामान पड़ा? ₹1,00,000 का। लाख का 12%, 12,000। सरकार को कितना मिला? 12,000। जिसने जितनी वैल्यू ऐड करी, उसने उतने के ऊपर टैक्स जो है वो सरकार को जमा करा दिया। अल्टीमेटली हु बेयर्स द होल सेटअप? कस्टमर। कष्ट लेके मर, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर। कितने की चीज थी? 50,000 की। जिसने 50,000 की पहले बेची थी, उसने भी मार्जिन कमाया होगा, क्योंकि पेट उसके भी लगा है, बालक उसके भी हैं, रोटी उसने भी खानी है। तो 50,000 की चीज ₹1,00,000 में कस्टमर पे पहुंची, और किसी ने भी अमृत, फेयर, डेली स्टेशनर अपनी जेब से क्या दिया? झुंझुना। कुछ नहीं दिया अपनी जेब से टैक्स का। अल्टीमेटली टैक्स 12,000 किसने पे किया? कस्टमर। कष्ट लेके मर। कब तक जीएसटी का साइकिल चलेगा? जब तक प्रोडक्ट अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं हो जाएगा। अमृत ब्रदर्स ने नोटबुक क्यों बनाई थी? बेचने के लिए। फेयर स्टेशनर ने क्यों खरीदी थी? और उसके बाद जो आपका लास्ट वाला था जी, कौन? डेली स्टेशनर ने भी क्यों खरीदी थी? कंज्यूमर ने क्यों खरीदी थी? अब इसके बाद उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी। इट्स ऑल्सो अ वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। पहला पार्ट जी अपने आप पढ़ लो। चलो 6वें पॉइंट पे आओ जी। अब आपको इनपुट जीएसटी का मतलब समझ में आ गया री? इनपुट जीएसटी का मतलब समझ में आ गया री? पक्का? चलो फिर आओ जरा वापस पिछले पेज पे आना। फेयर स्टेशनरी के लिए इनपुट जीएसटी बता दो कितने का? फेयर स्टेशनरी के लिए इनपुट जीएसटी बता दो पहली ट्रांजैक्शन में कितने का है? फर्स्ट रो 6,000। अब दूसरी रो में फेयर स्टेशनरी के लिए इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट किसके लिए है? डेली स्टेशनर्स के लिए। इनपुट आउटपुट सेट ऑफ हो रहा है? जल्दी बोलो। हमने कोई चीज खरीदी, हमने कोई चीज, उसके ऊपर क्या पे किया? जीएसटी। क्या पे किया? हम उसका क्या क्लेम करेंगे? इनपुट। क्या क्लेम करेंगे? ये इनपुट ही तो क्लेम कर रहे थे आपके फेयर स्टेशनरी डेली कंज्यूमर्स। डेली स्टेशनरी क्या क्लेम कर रहे हैं? इनपुट। क्या क्लेम कर रहे हैं? नीचे उतरे, सामने देखा और लेफ्ट चले गए। एंड पे पहुंचे मार्केट के, चाय चूरी, चाय सुट्टाबार, टिक्का टाइम्स, जैन डोसा, ये सब पे आपने खाया और पैसे दिए, बिल भी मिला, इनवॉइस।
लिखा होगा उसके ऊपर, चेक करना अब। और चेक करना ऐड सीजीएसटी, ऐड एसजीएसटी। सपोज आपने 1,000 रुपए पे किए, उस पे आपने 100 रुपए का जीएसटी पे किया, कर दिया? जल्दी बोलो। इनपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा। आपने बेचने के लिए लिया कि खाने के लिए लिया? कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर आप जीएसटी पे करते हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आपका पिज्जा खाने के पर्सपेक्टिव से नहीं। आपने जीएसटी पे किया, स्टिल आपको इनपुट नहीं मिलेगा। 6वां पॉइंट, इनपुट जीएसटी नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इज कॉस्ट और एक्सपेंस। पहला बताओ जी। रिपेयर्स टू, बिल्डिंग बना रहे हो, बना चुके हो, उसकी क्या करा रहे हो? कैसे होगी बिल्डिंग की रिपेयर? बंदे आएंगे, रिपेयर कर देंगे। बेवकूफ। रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, पेंट, ईंटें, ये सब लगेंगी, ये सब आपकी लगेंगी, इस पे आपका खर्चा होगा, उसे बोलेंगे रिपेयर। प्लस लेबर को आप क्या दोगे? वेजेस, वो भी खर्चा होगा। इसके ऊपर आप अगर, अब ध्यान से सुनो, आपने ईंटें, सरिया, बजरी, रेता, लोहा सब लिया, उसके ऊपर क्या पे करके आओगे? जीएसटी। उसको आपने सेल करके जो रेवेन्यू अर्न किया, उसमें से सेट ऑफ नहीं करना अलाउड है। सेकंड पॉइंट। हाँ जी, आपका बिजनेस है, क्लाइंट आया, आप उसे जो है, मोटी पार्टी थी, आप उसे लंच पे लेके गए, 1/8 कम्यून, डन जी, 20,000 का खर्चा हो गया। और आपका 2.5% लगता है जी फूड पे, 2.5% का लगा आपका जीएसटी। 20,000 का बिल था, 2.5% लग गया जी, 5%, 1,000 रुपए, 500। अब आप 500 का क्या दे चुके हो? जीएसटी। अब ये जो रिफ्रेशमेंट का आपका खर्चा है 21,000 का हो गया। कितने का? इस पे 1,000 रुपए आपने क्या पे किया? जीएसटी। आपकी सेल में से इसे माइनस नहीं किया जाएगा। हां, आपके इनकम टैक्स के पर्पज से ये रिफ्रेशमेंट का खर्चा जो है आपका, वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, बट इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट, मेंबरशिप फी ऑफ, इन पे भी जीएसटी लगता है जी, आप जीएसटी पे करते हो लेकिन आपको इनका इनपुट नहीं मिलता। नेक्स्ट, नहीं मिलता जी। नेक्स्ट ना, नेक्स्ट, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। नेक्स्ट, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ड्राइंग्स कैसे हो सकती है जी? कैश पे थोड़ी जीएसटी लगाओगे। याद है जी, ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। भाई हेलो, कहां जाना है? गाड़ी पकड़नी है? इतनी केड़ी जल्दी मच गई? आने की तो कभी नहीं मचती। ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और नो? एंट्री चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, 9th पॉइंट। हाँ जी, गाड़ियां तो सबके पास होंगी भगवान की दया से, बोलो। जो आप में से मोटी पार्टी होगी जी, हर साल गाड़ी निकलती है, और पैसा जितना मर्जी हो, कैश पे कभी नहीं निकलती। उस पे वो बैंक से क्या होती है? फाइनेंस। क्यों होती है? बहुत सारे कारण है। पैसा नहीं है आपके पास, है, खर्च नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना जी। कैपिटल में से इतनी मोटी अमाउंट क्यों निकाल के देनी है? साइकिल आपका अफेक्ट होगा। अब आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हो, मतलब आप किस्तों पे गाड़ी निकलवा रहे हो, उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स पर्पस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला बेनिफिट डेप्रीसिएशन। आपने डेप्रीसिएशन उस पर चार्ज करी, आपकी गाड़ी है जी 25 लाख की, 25 लाख का 10%, 2.5 लाख। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, 2.5 लाख रुपया आपका खर्चा हो गया। किसी को देकर आए हो 2.5 लाख रुपया? क्या आपके पास ही है? आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो गई, टैक्स बच गया बाबू। 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको।
फिर आप कार की इंस्टॉलमेंट रीपे कर रहे हो, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट कंपोनेंट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। क्या हो गई जी? कम हो गई। अब यहां पर की जाती है बेवकूफी। बहुत सारे आप जैसे ही के पेरेंट्स से, बिजनेस हाउसेस से, क्योंकि वो अपने आप को सीए से भी ऊपर समझते हैं। कोई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, हाँ सानू पता कितना चलता। आपने खरीदी जी रेंज रोवर 2 करोड़ की। 2 करोड़ पे 28% लगाओ बाबू। 28 2 56, 56 लाख रुपया हो गया जी। 56 लाख रुपीस। 2 करोड़ में से 56 लाख क्या है? GST। अब करते क्या है जनाब बिजनेस हाउसेस? अकाउंटेंट को बोलते हैं क्लेम कर। इनपुट लाया था 56 लाख का, क्या ले लिया? इनपुट। और आपको अपने शहर की बात ही बताता हूं, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन में पेशेंस था, सब्र था। तुम जैसे ही 5 साल बाद जब अपने अपने पिताजी का धंधा संभालोगे, गड्डी लेनी थी नवी, तुम लोगों के बिजनेसेस की बैलेंस शीट में गाड़ी 2 करोड़ की होती है। कार इज एन एसेट। बैलेंस शीट पता ना, एसेट एंड लायबिलिटी। गाड़ी 2 करोड़ की है और प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की। सारा धंधा गाड़ी में ही हो रहा है। ये प्रैक्टिकल है। कार 2 करोड़ की, मशीन 20 लाख की। ठीक। अब 56 लाख का क्या है जी आपके पास? क्या पे किया आपने? टैक्स। और आपने साल में 1 करोड़ रुपया जीएसटी का सेल के ऊपर कलेक्ट किया। इनपुट लोगे तो 1 करोड़ में से 56 लाख चला गया, कितना बचा जी? 44 lakhs. So you'll pay how much to the government? 44 lakhs, and you will receive a notice from GST department too. You are not allowed to claim GST on the vehicle which you have purchased. खत्म नहीं हुआ। आपके पास रेंज रोवर है, आपने रेंज रोवर खरीदी और आपका काम है टूर एंड ट्रेवल, और आप प्रोवाइड कराते हैं लग्जरी कार्स। बॉम्बे के अंदर सबके पास रेंज रोवर नहीं है, वो किराए पे लेते हैं कि घूमो उसके ऊपर, और वो एजेंसीज जो है उन्होंने ये बाय कर रखा है। नाउ टेल मी, आपकी औजरी है, स्वेटर मम्मी वहीं बुन रही है गाड़ी में बैठ के, रेंज रोवर में। रेंज रोवर में सारे माल की ढुलाई हो रही है और सारे माल की डिलीवरी हो रही है। नहीं, अब आपकी रेंज रोवर पे जो आपने जीएसटी पे किया उसका इनपुट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपका काम टूर एंड ट्रैवल का है और आपने 5 रेंज रोवर खरीद रखी हैं, तो 5 का जो जीएसटी है वो आप क्लेम करोगे, क्योंकि रेंज रोवर से ही आपकी कमाई होनी है। जो रेंटल इनकम आपको आनी है वो रेंज रोवर से आनी है, वहां पर उसका इनपुट अलाउड है, लेकिन नॉट व्हेन योर बिजनेस इज नॉट ऑफ टूर एंड ट्रेवल। बाकी कल करेंगे जी, आपको जल्दी मची हुई है।